हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले जितना भी वर्क आपको कराया जाए उतना आप डेली की डेली अपनी फेयर नोटबुक पे करके मुझे सेंड करेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। कोई भी ग्रुप में सेंड नहीं करेगा। डेली के डेली वर्क करके मुझे आप पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। Then question number 4 is exercise 3.2 का question number 4 is which of the following pair of linear equation are consistent and inconsistent। इसमें दो इक्वेशन गिवन होंगी जिसमें आपको बताना है कौन सा कंसिस्टेंट होगा कौन सा इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट होगा तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। जैसे फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू x plus y is equal to 5 and next equation is 2x plus 2y is equal to 10। वही फर्स्ट इक्वेशन का हम कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 से। अगर 5 को हम निगेटिव इधर लेके आएंगे निगेटिव हो जाएगा तो प्लस c1 भी ले सकते हैं, इक्वल टू c1 भी ले सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा a1 इज इक्वल टू 1, v1 इज इक्वल टू 1 एंड c1 इज इक्वल टू 5। इस इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से। तो a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू 2 और c2 इज इक्वल टू 10। फिर कंडीशन देखेंगे इसमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2। b1 upon b2 is equal to 1 upon 2, then c1 upon c2 is equal to 5 upon 10, 1 upon 2, 5 बन जाए 5, 5 टू जाए 10। तो तीनों इक्वल आ रहे हैं तो ये हो जाएगा a1 upon a2 is equal to v1 upon v2 is equal to c1 upon c2। These equations are this system these equations have infinitely many solutions। ये हो जाएगा आपका डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट का मतलब जिसमें दोनों इक्वेशन की जो लाइन जो ग्राफिकली बनता है वो लाइन जो होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर बनती हैं, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। और इसका ये इक्वेशंस हैव दीज इक्वेशंस has infinitely many solution। अब ऐसे ही हम इसका सेकंड पार्ट लेंगे। इसमें a1 1, इसमें a2 3। तो 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 डज नॉट इक्वल टू 8 अपॉन 16। तो इसमें नो सॉल्यूशन आ जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अब ये लेते हैं थर्ड पार्ट मैं बताऊंगी, बाकी फोर्थ आपको खुद से ही करना है। फोर्थ का थर्ड पार्ट इज 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका कंपेयर करेंगे वही a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस का 6। इसका कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 से। तो वही a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू माइनस 2 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 4। कंडीशन देखेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, 2 टू जा 4, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 एंड b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 2, मतलब 1। ये प्लस है और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये कंडीशन आ जाएगी a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू v1 अपॉन b2, यानी कि दिस इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन
जब ये यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ये हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट। जब ये कंसिस्टेंट हो जाएगा तो हम इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। जैसे 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आप इन दोनों इक्वेशन के टू सॉल्यूशंस फाइंड आउट करोगे। जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन ली, ये फर्स्ट और ये सेकंड। y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, इसके लिए हम इधर टेबल ड्रॉ करेंगे। एक्स वाई जो भी आपको ग्राफिकली शो करने जितने भी क्वेश्चन वो आप अपने ग्राफ पेपर पर ही करेंगे। तो यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 0 लेंगे। अगर हमने x इज इक्वल टू 0 लिया तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 0, तो मतलब 6। तो y इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 1 लिया तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 1, 6 माइनस 2 4। ये एक टेबल आ गई। दूसरी टेबल हम यहाँ से लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका इस इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 2 से 4x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y, 4 प्लस 2y मतलब तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y अपॉन 4। इसमें पहले y इज इक्वल टू, इसकी टेबल ये ले लेंगे, x और y। पहले हम y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इधर ये रफली सॉल्व करेंगे ऊपर। अगर हम y इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 4, मतलब 4 प्लस 0 अपॉन 4, 4 अपॉन 4 1। y इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब लेंगे y इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 2 इसलिए लेंगे क्योंकि वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 4, 4 प्लस 4 अपॉन 4 मतलब 8 अपॉन 4, 4 2 जा 8। अगर हमने y इज इक्वल टू 2 पुट किया तो x इज इक्वल टू आया है आपका 2। इसके पॉइंट हो जाएंगे 1, 0 और 2, 2 और इसके 0, 6 और 1, 2। वही आप ग्राफ पर शो करेंगे। x डैश y डैश से निगेटिव कर सकते हैं अगर y डैश नहीं करो तो। पहले हम लेंगे इस इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन 1 से 0, 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और ये 6, ये यहाँ पे लिख लो ऊपर y एक्सिस। ये हो जाएगा 0, 6, x पे 0 चले, y पे 6 चले, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 0, 6। अब है 1, 4, x पे 1 चले, y पे 4 चले, तो ये हो जाएगा 1, 4। तो इससे ये टच करते हुए ये नीचे तक ले आएंगे लाइन, ये ले आएंगे। इस लाइन पे हम इक्वेशन लिख देंगे। कौन सी इक्वेशन है हमारी? फर्स्ट 2x प्लस वाई माइनस 6। अब ऐसे ही दूसरे पॉइंट हम शो करेंगे 1, 0, x पे 1 गए, y पे 0 गए, तो ये हो जाएगा 1, 0 और 2, 2, यहाँ पे 2 गए, यहाँ पर भी 2 गए, तो ये 2, 2। अब ये पॉइंट जहाँ पर भी इंटरसेक्ट होगा, जितने x एक्सिस जाएगा, जितना y एक्सिस जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। और इस इक्वेशन पे आप सेकंड इक्वेशन नोट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी? हाँ, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये आपका ग्राफ पर शो हो जाए।